सभी को आत्मवंदन मेरा। आरओ का पानी पीना कितना आपके लिए सुरक्षित और कितना नहीं, बाहर देशों में अवॉइड हो चुका है और हमारी मजबूरी ये है कि दिल्ली में रहते हुए भी हमारे को अच्छा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। यहाँ पर एमसीडी आती है, नालियों को सफाई कर जाती है, फिर से वही बदबू वाला पानी। तो मजबूरी के कारण हमें पीना ही पड़ता है ये आरओ का पानी, और जिसके अंदर सब कुछ सारे तत्व निकल जाते हैं जो हमारे शरीर को मिलने चाहिए। जब हमारे शरीर को ये सब चीज़ें मिलेंगी ही नहीं तो हमारे शरीर के अंदर ताकत बचेगी ही कहाँ। तो हमारे को क्या करना चाहिए, जब हम बचपन में थे तो हम सबमर्सिबल बोरिंग का भी पानी पीते थे, वो भी पच जाता था। उससे हमारा ये फ़ायदा होता था कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता था, हर चीज़ का वो सामना कर पाता था। लेकिन आरओ में जब कुछ है ही नहीं, पानी सबसे पहली हमारी प्रथम अवस्था है कि जो हमारे को प्राप्त होना चाहिए, जब वही चीज़ हमें स्वच्छ और बिल्कुल सही मात्रा में हमारे शरीर को पोषण नहीं दे पा रहा है तो वह पानी हमारे लिए किस काम का। हमें क्या करना चाहिए ऐसे पानी से हमें बचने के लिए। हमारे जो हमारे यहाँ के एमसीडी अफसर हैं, जो भी सुने, तो उनको चाहिए कि हमारे को एमसीडी का पानी सही से उपलब्ध करवाए, जिससे कि सब लोग सुरक्षित रहें अपने शरीर के साथ। पानी ही ऐसा चीज़ है जो हमें बीमार कर सकता है और ठीक भी कर सकता है। जब बीमारी हमारी बढ़ती जाती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा स्वच्छ पानी का ना होना होता है। आरओ का पानी हमारे को बहुत परेशानियां दे रहा है। जब वह किसी भी रूप में आपको मिल रहा है उसको हम आँख ही नहीं सकते हैं। आप ओरिजिनल जो पानी हम पूर्ण जिसके अंदर सारे के सारे तत्व होते हैं वो हमें उसे में पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो नेचुरोपैथी तो ये कहती है कि अगर पानी को उसी अवस्था उसी रूप में चाहते हैं तो उस पानी को मटके में ट्रांसफ़र कीजिए और उसके अंदर तांबे का बर्तन पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए और उसे सुबह तांबे के बर्तन को निकाल लीजिए, तो वो हमारे तत्व बहुत सारे वापस आ जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही रहते हैं। तो आरओ के पानी को हो सके तो बचना चाहिए। ये हम फैशन के ढंग में जो आते जा रहे हैं, जब पानी गंदा मिलेगा तो आदमी मजबूरी में आरओ लगवाएगा ही लगवाएगा। महंगाई क्यों बढ़ी है? महंगाई इन्हीं कारणों से बढ़ी है कि हमें ना चाहते हुए भी आरओ के नए फैशन आ गए हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे को बचपन में हमने कभी नहीं लगाई होती वो चीज़ें लग रही हैं। अरे हम ज़्यादा बचपन में स्वस्थ थे या अब स्वस्थ हैं? कभी आपने गहन विचार किया है इस बात पे कि हम जितना नॉर्मल सीधा साधा खाना खाते थे हम उतने ही स्वस्थ थे पहले, और अब जितना हम प्योरीफाई चीज़ें खा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमारे लिए खतरा होता जा रहा है। नेचर की दी हुई चीज़ें हमें एज इट इज़ मिल भी नहीं रही हैं, केमिकल छिड़काव हो रहा है। तो उनसे बचने के लिए कि उनको पानी में डालें, नमक के पानी में डालें या बेकिंग सोडा के पानी में डालें, तो हमारे को कुछ हद तक उसका हम काफ़ी केमिकल हटा पाते हैं। तो कोशिश करें कि हम पानी अच्छी मात्रा में जो लें वो स्वच्छ हो, पूर्णतः हमारे शरीर में जाएं, उसकी पूरी वैल्यू हमारे को मिले ताकि हम बीमार ना पड़े। ये पीछे से ही जो इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, शायद लोग बीमार पड़े डॉक्टरों के जाएं, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र जो चल रहा है। राजीव दीक्षित ने भी खुल करके बोला है कि आप जागो, आप नहीं जागोगे तो सब कैसे जागेंगे। एक एक करके जगाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए सभी को कदम उठाना पड़ेगा कि नेता बनाए, ये बनाए, वो बनाए। अरे हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें तो स्वस्थ चीज़ें प्राप्त हो, नेता तो बाद में काम करेगा देश के लिए। जब लोगों के शरीर ही ठीक नहीं रहेंगे, बीमारियां ही बीमारी आती चली जाएंगी, तो वो राज किस पर करेंगे। तो इस पर ज़रूर ध्यान दें, जो कोई भी सुने तो प्लीज़ इस बात पर ध्यान दें कि सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है। इसके लिए कोई ऐसा नेता बने जो इसकी वैल्यू आके हर चीज़ की वैल्यू जो पैसों से खरीद ली जाती है कि हाँ इसमें पूरी चीज़ें तत्व मौजूद हैं, अब उसको ठीक करने के लिए कोई कदम उठाए तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।